नमस्ते छात्रों, सुएसो माध्यमिक विद्यालय कलम्बोली शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 कक्षा 7वीं विषय हिंदी दादी माँ का परिवार कहानी का भाग 2। छात्रों, पिछले ताशिका में हमने देखा कि बहेलिया की जाल में सब चिड़े चिड़िया फंसे हुए थे। वह बाहर आने का प्रयत्न कर रहे थे। कोशिश करने के बाद भी वह बाहर नहीं आ पाए। तब टीनू, मीनू और नीलू को दादी माँ ने सुनाई एकता का जो पाठ पढ़ाया था वह याद आया। कहानी का आगे का हिस्सा हम देखते हैं। तब टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। तब तीनों सबको बोली कि इतने में डर गए, हमें एकता है, हम एकता की ताकत सबको दिखाएंगे, उस बहेलिया को दिखाएंगे। तब मुनमुन बोली, अरे और कौन सी एकता चाहते हो? तनिक खोलो अपने अक्ल का पता। अक्ल का पता खोलना मतलब तरकीब बताना। अभी ज़्यादा मत बोलो, तरकीब बताओ, हम कैसे जाल से निकल पाएंगे। टीनू ने समझाई युक्ति, उससे मिल सकती थी मुक्ति। योजना सबके मन को भाई, उसमें थी सबकी भलाई। तब टीनू ने अपने मन में आई युक्ति उन्हें बताई। युक्ति का मतलब है उपाय बताया। उस तीनों ने जो युक्ति बताई वो सबको बहुत अच्छी लगी। टीनू बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार, हम एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। टूने ने कहा कि देखो, जब मीनू 1 2 3 4 बोलेगी हमको क्या करना है, जाल के साथ एक साथ उड़ना है और एक दिशा में ही चलना है। सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वे तैयार। मीनू बोली 1 2 3 4, उड़ चले सब पंख पसार। और मीनू के कहने पर 1 2 3 4 बोलने के बाद सब चिड़े और चिड़िया सब जाल के साथ उड़ने लगे। मन में आशा और विश्वास लिए गजब एकता थी उन सब में, उमंग हिलोरे ले रही थी मन में। सब एकता के साथ और उल्लास के तरंग मन में लेकर वह क्या कर रहे थे, उल्लास के तरंग मन में लेकर वह क्या कर रहे थे, उड़ रहे थे। बहेलिया ठगा सा रह गया, सोच रहा था पंछियों ने यह किया, क्या करता है वह बेचारा, एकता के आगे था रहा। जब सब पक्षी जाल लेकर उड़ने लगे तब बहेलिया मतलब शिकारी ने देखा कि कितनी एकता इन पंछियों में है कि जाल के साथ उड़ गए हैं और वह उन्हें देखता ही रहा। एकता के साथ आगे वह कुछ नहीं कर पाया। चिड़े चिड़िया तनिक न सकुचे, सीधे दादी माँ के घर पहुँचे। उसके बाद चिड़े चिड़िया ने पीछे मुड़कर देखा नहीं, मन में कुछ रखा नहीं, एकता के साथ वह उड़े और दादी माँ के घर तक वह आए। तब उन्होंने क्या देखा, चिंतित दादी बैठी मुंह लटकाए, बुरे विचार मन में आए। तब उन्होंने देखा दादी माँ मुंह लटका कर बैठे। मुंह लटका कर बैठना बहुत उदास, बहुत निराश होना, उदास होकर बैठना। उन्होंने देखा कि दादी माँ बहुत उदास है। उदास चिंकी की आंखों में आंसू थे, उदास हो रहे चुस्कू मुस्कू। चिंकू की आंखों में भी आंसू थे, उदास हो रहे चुस्कू मुस्कू। और जो चुस्कू मुस्कू थे, चिंकी के छोटे छोटे बच्चे, वह भी बहुत उदास थे क्योंकि उनका परिवार बाहर गया था और शाम ढलने तक वह घर नहीं आ रहे थे, इसलिए सब वह उदास थे। दादी माँ का चरखा शांत, सबका मौन हो रहा क्लांत। क्लांत का मतलब है थका हुआ। तो पंछियों ने देखा कि घर में जो दादी माँ के आंगन का जो वातावरण है सब कैसे है, शांत है। दादी माँ का चरखा भी शांत है और सब थके हुए लग रहे हैं। अचानक कलरव हुआ आंगन में।
कलरव का मतलब है पक्षियों का मधुर आवाज, मधुर ध्वनि। सबने देखा आनन फानन से। आनन फानन का मतलब शीघ्रता से। अचानक सबने देखा, अचानक कलरव हुआ, पक्षियों के मधुर आवाज ध्वनि सुनाई पड़ी और शीघ्रता से उन्होंने देखा तो चिंचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे। उनमें थे नीलू, टीनू, मीनू प्यारे। दादी माँ के घर के आंगन में दादी माँ, चिंकी चूहिया और चिंकी के बेटे चुस्कू मुस्कू थे, बैठे थे, उदास बैठे थे और सब शांत था। अचानक जब कलर हुआ तो उन्होंने ऊपर देखा तो क्या दिखाई दिया? सब पक्षी अपने आवाज करते हुए, मधुर आवाज करते उड़ते हुए आते हुए उन्होंने देखी। उनमें नीलू, टीनू, मीनू सब थे। विचित्र हाल उनका देखा, अनेक थे पर था उनमें एका। एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हो गहरे। उन्होंने देखा कि सब थे लेकिन उनका हाल बहुत विचित्र था। वह उड़ रहे थे लेकिन उनका हाल विचित्र था। तो भी उनमें एकता थी। एकता के साथ वह क्या कर रहे थे? घर तक आने का प्रयत्न कर रहे थे। वह एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हो गहरे। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने की गर्दन ऊंची। एकता के साथ जब सब पक्षी दादी माँ के आंगन में उतरे तो चिंकी तुरंत वहां गई और दादी माँ की गर्दन भी ऊंची होगी। जो निराश बैठी थी, सब अपने परिवार को सही सलामत देखकर उनकी गर्दन ऊंची उठी। उन्होंने देखा खटिया पर बैठी थी, वह बोली, देख उन्हें। वह यो बोली, बहुत देर से आई हो नीलू, आज खैरियत तो है? क्या हुआ था काश? तब दादी माँ ने चिंतित स्वर से पूछा कि नीलू कहाँ थी बच्चों के साथ? सब खैरियत तो है ना? सब ठीक तो है ना? खैरियत का मतलब कुशल मंगल तो है ना? क्या हुआ था काश? मतलब क्या हुआ था? ऐसा क्या हुआ तुमने इतनी देर लगाई? बहुत देर हो गई है, क्या हुआ था? नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बतलाया। यो पहुंची पंछियों की टोली, दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार। जब दादी माँ ने देखा जाल में फंसे सब अपना परिवार के सदस्य आ रहे हैं, तब उन्होंने पूछा कि नीलू ये क्या हुआ? तब नीलू ने पूरा हाल दादी माँ को बताया। यो पहुंची पंछियों की टोली, दादी माँ हंसी और बोली। सही तरह से दादी माँ के आंगन में जब ये पंछियों की टोली आई, तब दादी माँ के चेहरे पर हंसी खुली और वह बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार। टीनू मीनू कैसे है? बहुत समझदार है, उनके ध्यान में आया और इसलिए सबको उन्होंने उन्हें खबरदार किया। जान तुम्हारी बच गई है, यही अच्छी बात हुई है। सच है जान हमारी बची, पर अब भी है जाल में फंसी। तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। लेकिन उन्होंने दादी माँ से कहा कि दादी माँ, हमारी जान तो बच गई है लेकिन हमारे हालत तो देखो, अब इससे हम बाहर कैसे आए वह सोचो, और तनिक हमें क्या करो, संभालो और हमें क्या करो, जाल से बाहर निकलने की तरकीब जल्दी से जल्दी बचाओ। दादी माँ तब मुस्काई, राज की बात उन्हें बताई। दादी माँ ने सोचा तो दादी माँ को भी एक युक्ति सूझी और वो मुस्काई और तनिक वह सोचने लगी। उन्होंने राज की बात बताई, उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली, बच्चों उसमें ही शक्ति है, वही बचने की युक्ति है। दादी माँ हंसकर बोली, बच्चों अभी क्या करेगी हमारी एकता की गोली काम करेगी, हमारी एकता ही काम आएगी। संकट के समय एकता ही काम आती है, उसमें ही शक्ति है। एकता में क्या है? शक्ति होती है और वही बचने की युक्ति होती है।
वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली, मीठी बोली, हम एक हैं पर क्या करें, बच जाए, कुछ ऐसा जतन करें। तब नीलू दादी माँ से बोली कि दादी माँ, आपने बताया वो ठीक है, लेकिन हम एक हैं पर क्या करें, एकता की शक्ति हमें भी है। हमने बहुत प्रयत्न किए तो भी हम इस जाल से नहीं बच पाए, जाल से बाहर नहीं निकल पाए। तो अभी हमें बचाओ, ऐसा कुछ बताओ, ऐसा कुछ जतन करो कि हम जाल से तुरंत हम बाहर निकल आए। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। वो बोली, एकता पंछियों की ही नहीं, औरों में भी होनी चाहिए वही। तब दादी माँ ने नीलू, टीनू, मीनू को नीलू और समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया कि बच्चों, मैंने क्या कहा था, एकता मतलब सिर्फ पक्षी नहीं है या मैं नहीं हूँ, तो हमारे परिवार में और कौन सदस्य है, वह भी इसमें है। वह क्या करेंगे, आपको इस जाल से छुड़ाएंगे। पंछियों की एकता नहीं, औरों में भी होनी चाहिए वही। हमारे परिवार के जो और सदस्य हैं वह भी, उनमें भी एकता होनी चाहिए। यह बात सदैव ध्यान में रखते। एक और एक 11 होते, एक और एक 11 होना, एकता में बल होना। बच्चों, एकता में बल होता है, सिर्फ पंछियों में एकता नहीं, तो हमारे और परिवार के जो सदस्य हैं उनमें भी एकता होनी चाहिए। अगर हम सब मिलकर क्या करें, इकट्ठा होकर हम क्या करते हैं, एक इसमें हम इससे छूट सकते हैं। किसी तरह की तुम झिझक न करो, चिंकी से तनिक याचना करो। अरे बच्चों, अभी क्या मत करो, किसी से तनिक भी झिझक मत करो, संकोच मत करो। तुम क्या करो, तुरंत चिंकी से याचना करो। क्या करो, चिंकी से याचना। याचना का मतलब है विनती। तुम क्या करो, हमारे परिवार के और सदस्य हैं उनसे याचना करो, वह है चिंकी, उनसे तनिक तुरंत याचना करो, तुरंत विनती करो, वह तुम्हें बंधन से बचाएगी। वह क्या करेगी, इस जाल से तुम्हें जरूर मुक्त कराएगी, क्योंकि वह भी तुम्हारे परिवार के सदस्य हैं। वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आजाद हो रहे। आहा, मौसी, चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। तब टीनू मीनू बोली, हम आजाद हो रहे, कितना अच्छा है मौसी, तुरंत क्या करो, चुस्कू मुस्कू को बुलाओ और हमें इस जाल से छुड़ाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। अब तुम ही हमें क्या कर सकते हो, इस जाल से बचा सकते हो, और कोई चारा नहीं है। हमने बहुत जाल से छूटने का प्रयत्न किया, बाहर आने का प्रयत्न किया, लेकिन हम जाल से नहीं बाहर आ गए। अब तुम्हें हमें क्या करो, इस जाल से बचाओ। यही बात नीलू ने कही, यह भेद किया किसी ने नहीं, बात चिंकी के मन को भाई। दौड़ भाग झटपट आई, दादी यो बोली, मिलकर रहो हम जोली, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। बाकी मन में कुछ संकोच न रखते हुए वह बोली, यह बात नीलू ने कही कि भेद किया किसी ने नहीं, बात चिंकी के मन में भाई। किसी ने मतलब कुछ भेदभाव नहीं किया। चिंकी को बात बहुत अच्छा लगा और वह तुरंत भाग कर वहाँ आई, और दादी माँ बोली, मिलकर रहो हम जोली। हम क्या कर रहे थे, क्या करो, साथ में रहो। हम जोली का मतलब है साथी। हम क्या करो, हम मिलकर रहो हम जोली, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। क्या करो, मिलकर रहोगे तो आप हारोगे नहीं। चिंकी गई जाल के पास, चिस्कू मुस्कू भी थे आसपास। चिंकी तुरंत जाल के पास गई और चिंकी के बेटे भी उनके पास थे, चिस्कू मुस्कू। पहने दांतों से काटा जाल, आजाद हुए सब तत्काल। चिंकू मुस्कू और उनके बच्चों ने
तुरंत जाल को अपने पैने दांतों से, पैने मतलब तीक्ष्ण दांत, तो से उन्होंने तत्काल मतलब तुरंत काट दिया और अपने सब साथियों को जाल से आज़ाद किया। चिड़े चिड़िया चिंचिया रहे, दादी माँ से बतिया रहे। तब चिड़े चिड़िया जोर जोर से मधुर आवाज़ करने लगे और दादी माँ से कहने लगे, बातें करने लगे। टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे और पहले जैसे टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू परिवार के सदस्य सब आंगन में खेलने लगे। सब थे प्रेम स्नेह पे पगे, दादी माँ की सीख रंग लाई, सबने ही दी एकता की दुहाई। इस तरह दादी माँ ने जो कहानी ने एकता की बात सुनाई थी, उसी यही एकता की दुहाई से सब जन इस संकट से मतलब बाहर आए। सबका एक साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब भला। तब जब वह बहुत खुशी हो गई, सब पक्षियों को, सब दादी माँ के परिवार को, दादी माँ को भी, और सब एक साथ कहने लगे, अंत भला तो सब भला, मतलब परिणाम अच्छा तो सब अच्छा। इसी तरह एकता से सब पंछियों ने जाल से वह सब छूट गए। धन्यवाद। इसमें कहावतें दिए हैं, देखो, 1 और 1 11, मतलब एकता में बल। अंत भला तो सब भला, मतलब परिणाम अच्छा तो सब अच्छा। मुहावरे, इस पार्ट्स में जो मुहावरे आए हैं वह देखो, तुनक कर बोलना, चिढ़कर बोलना, ठगा सा रहना, चकित होना, मुंह लटकाना, उदास होना, अक्ल का पता खोलना, तरकीब बताना। धन्यवाद।